कहने का आशय केवल इतना है। मानस में गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भक्ति के 9 प्रकार कहे गए। नवधा भक्ति आप सबने सुनी होगी, चाहे श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंद हो अथवा रामचरितमानस का दिव्य ग्रंथ हो, दोनों ही जगह नवधा भक्ति का वर्णन आया है। मानस में भगवान राम शबरी मैया को सुनाते हुए कहते हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान धरु सुनु मन माही। वहां राम जी वक्ता है और नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं मां शबरी को। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। पिताजी, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम आत्मसख्य निवेदनम। ये नवदा भक्ति। लेकिन नवदा भक्ति की भी आदि भक्ति जो है, पहली भक्ति जो है नवदा भक्ति में, वो कौन सी है? यदि आप दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि नवदा भक्ति में भी जो पहली भक्ति है वह श्रवणम। भगवान व्यास कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा सुनना सब भक्तियों की आदि भक्ति है। आदि भक्ति यानी पहले। देखो, यदि आपको गिनती सीखनी है तो नीचे से शुरू करना पड़ता है ना। 1 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, फिर 0 से 1, 1 से आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति 0 में स्थिर है और उसे आगे बढ़ना है तो भक्ति की जो पहली सीढ़ी है वो क्या है? बोलो क्या है पहली सीढ़ी भक्ति की? भक्ति की पहली सीढ़ी है श्रवणम। आप भगवान की कथा सुनो। क्यों? भाई, जब भगवान की कथा सुनोगे तभी तो भगवान से प्रेम होगा। जब भगवान के बारे में जानोगे तभी तो भगवान से प्रेम होगा। अभी श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, वहां 2 स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजा, मैं तो ब्रह्म में आसक्त था, मेरा मन ब्रह्मानंद में डूबा हुआ था, पर लेकिन मेरे गुरु के जो शिष्य थे, मेरे पिता के जो शिष्य थे, वो जंगल में भागवत के श्लोक गा रहे थे और उन श्लोकों को मैंने सुन लिया। तो सुखदेव जी ने 2 श्लोक सुने पूर्व। एक तो भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक है, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रतवासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। एक तो ये भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक सुना, तो भगवान के स्वरूप को जाना सुखदेव जी ने कि भगवान दिखते कैसे। और जब शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया जो भागवत के 3 स्कंद का श्लोक है, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, शिष्य गाने लगे, अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाधु लेभे गतिं धात्री उचितां ततोन्यं वृजे। शिष्यों ने जब भागवत का ये श्लोक गाया कि भगवान का स्वभाव कैसा है,
कैसे हैं भगवान? बोले जो पूतना भगवान को विष पिलाकर मारने को आई थी, भगवान ने उस पूतना को भी तार दिया। जो मारने आई थी उसको भी भगवान ने तार दिया। तो बताओ संसार में उनसे बड़ा दयालु और कौन होगा? भगवान जैसा कोई दयालु नहीं। तो स्वरूप के बारे में सुना और स्वभाव के बारे में सुना। तो जब भगवान के स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मेरा हृदय तो ब्रह्मानंद में डूबा था, लेकिन बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ब्रह्मानंद छूट गया मन से और सगुण साकार के स्वरूप में मेरा मन स्थिर हो गया, लग गया। कहने का आशय केवल इतना है, भक्ति की प्रथम सीढ़ी जो है वह श्रवण। आप जब भगवान के बारे में सुनोगे, भगवान के विषय में जानोगे, तब तो भगवान से प्रेम होगा। अरे अभी आप यहाँ बैठे, आपके बगल में कोई बहुत अच्छे सज्जन बैठे हैं, तो वो आपके खास रिश्तेदार हो, रिश्तेदारी में आते हो, लेकिन परिचय ना हो तो प्रेम होगा? प्रेम कब होगा? जब कोई तीसरा व्यक्ति आके बताएगा, अरे ये जो आपके बगल में बैठे, जाना नहीं इनको? अरे राम राम, फिर तब वो गले मिलेंगे। हाँ, फिर तो एक दूसरे से क्षमा भी मांगेंगे कि हमने पहचाना नहीं। कहने का आशय क्या है? बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता, परिचय से प्रेम होता है। और कथा क्या है? कथा भगवान का परिचय है। ये शिव पुराण की कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये मानस की कथा, ये स्कंद पद्मादि पुराणों की कथा, ये जो पुराण है ये क्या है? ये भगवान का परिचय है। कैसे हैं भगवान? कितने दयालु हैं? इतने दयालु हैं कि देवराज जैसे दुष्ट का कल्याण करते हैं, चंचला जिसका जीवन दुराचार में रत था उसका मंगल करते हैं, बिंदुक जो ब्रह्म राक्षस हो गया था, पिशाच गति को प्राप्त हो गया था, उसका कल्याण करते हैं। जब आप और हम भगवान के विषय में जानेंगे, जब भगवान के परिचय को प्राप्त होंगे, तब भगवान से प्रेम होगा। तो भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? श्रवणम। दूसरा